शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। तो जब हम पिता परमात्मा की याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घी हमेशा डलता रहता है, अर्थात पिता परमात्मा हमेशा ज्ञान घृत से हमें भरपूर करते रहते हैं और हमारी आत्मा हमेशा प्रकाशित होती रहती है। और जो हमारी आत्मा के पास आते हैं तो हम उनको भी प्रकाशित करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने आगे प्रश्न में दिया है, शिव की बारात का गायन क्यों है? तो बाबा ने उत्तर में दिया है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर आता है, तो मूल वतन में भी आत्माओं का छता लग जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। तो बाबा ने कहा था, जो स्वर्ग के गेट खुलेंगे तो आत्माएं बाबा के साथ जाएंगी। तो आज बाबा पूछ रहे हैं कि हम बाबा की कौन बन के जाएंगे? तो बाबा ने कहा, घराती है बाराती। तो बाबा ने कहा, जो मेरे समान बनेंगे तो बाबा की सजनियां बनेंगे, बाबा की दुल्हनियां बनेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा के साथी बनेंगे। तो हम कौन हैं? हम बाबा के जैसे बनने वाले, बाबा की दुल्हनियां और बाबा के साथी बनने वाली लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं हैं। तो आज बाबा ने कहा, तुम पवित्र बनने वाले बच्चे साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। तो बारात का क्या गायन है कि बाराती साथ जाते हैं, तो हम बाबा के साथ जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, इसलिए एक बाबा के जो प्यार करते हैं वही बाबा के साथ बाबा की बारात में जाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने आगे दिया है, बाबा बोले, धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने दिया है कि मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। तो आज मेरे बाबा ने सेकंड पॉइंट्स में दिया है, मनवत व मनुष्य मत छोड़, एक बाप की मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, सतो प्रधान बन, बाप के साथ उड़कर जाना है। तो आज मेरे बाबा बोले, सतो प्रधान बनोगे तो मेरे बाबा के साथ उड़कर जाओगे। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। आज मेरे बाबा ने कहा, जो सत्य की शक्ति है, जो सत्य है सदा, जो सत्य बाप के बच्चे हैं, जो सदा ही सत्य हैं, तो बाबा ने कहा वो प्रकृति को भी और पूरे विश्व को भी सतो प्रधान बना देते हैं। तो बाबा ने कहा, वही मास्टर विधि विधाता भव। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है, बहुत सुंदर, कि विधि विधाता भी हम बच्चे ही बनते हैं। जैसे बाबा है भाग्य विधाता, हमें मास्टर विधि विधाता। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे भगवान की याद करते हैं निरंतर और भगवान की याद दूसरों को दिलाते हैं, तो जैसे कि इस समय वो सबके मास्टर विधाता भाग्य बनाने वाले बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये तो सबका भाग्य बनाते हैं, तो हम भी कौन हो गए? जैसे बाबा ने हमारा भाग्य बनाया है करके, तो हम सबका भाग्य बना रहे हैं, अर्थात बाबा हमारे द्वारा पूरे विश्व का भाग्य बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर लेते हो तो मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं, आत्माएं सदगति को पा लेती हैं और आपकी सत्यता पारस के समान बन जाती है। आज बाबा ने कहा, जब हम पूरे 100% सत्य बनते हैं तो ये दुनिया सतयुग बन जाती है, फिर आत्मा सुखी बन जाती है और आत्मा का दुख सदा के लिए विदाई ले जाता है। तो आज बाबा ने कहा, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है।
आज बाबा ने जो शब्द दिए हैं कि जब पिता परमात्मा आते हैं तो वो हम आत्मा को भी परिवर्तन करते हैं, प्रकृति को भी शुद्ध बनाते हैं, आत्मा को भी शुद्ध बनाते हैं, समय को भी शुद्ध बनाते हैं, सामग्री को भी शुद्ध बनाते हैं, सर्व संबंधों को भी शुद्ध बनाते हैं, संस्कारों को भी शुद्ध बनाते हैं, और हमारा जो व्यवहार है उसे भी शुद्ध बनाते हैं, और जो हमारा आहार है, भोजन है, वो भी सदा हम प्रभु प्रसाद खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। कितने हमारे भाग्य हैं जो स्वयं भगवान की याद का हमें भोजन मिलता है, पवित्र शुद्ध भोजन हमें बाबा देते हैं। तो इससे हमारी आत्मा सहित पूरा विश्व सतो प्रधान शुद्ध बन जाता है, जिसे बोलते हैं सतयुग में सदा सतो प्रधान। तो बाबा ने आज आगे दिया है स्लोगन में, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज बाबा ने कहा योगी आत्माएं कौन है? जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे, प्रकृति से भी वो डिस्टर्ब ना हो। तो आज बाबा ने अव्यक्ति सारे में दिया है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो आज मेरे बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी 176धारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्कर से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्कर से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्कर से, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षणों के चक्कर से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्ति व अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। आज मेरे बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। जब हम लौकिक से, अलौकिक से, अपने स्वभाव से, अपने किसी भी ऐसी प्राप्ति से, कोई भी बंधन से, जब हम सब चक्रों से मुक्त हो जाएंगे, तो जो आने वाली आत्माएं हैं जो हमारे संपर्क में आती हैं, वो भी सदा के लिए सब चक्रों से मुक्त हो जाएंगी और सदा भगवान की याद में समा जाएंगी, और भगवान की प्राप्ति का अनुभव उन्हें होने लगेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जब हम सब चक्र से मुक्त होंगे तो वो भी भगवान की याद में ही समाएंगे। जब हम निरंतर परमात्मा की याद में रहेंगे और निरंतर बंधन मुक्त रहेंगे, तो बाबा ने कहा सब भी बंधन मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया जो दे रहे हो, इसका भी इन एडवांस में आपका पद्मा पदम सांसों शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते बाप दादाजी, आपको नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।